इंडिया के कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड हम्पी अपने एंशियंट रूइंस, टेम्पल्स और इनक्रेडिबल लैंडस्केप के लिए दुनिया भर में फेमस है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हम्पी वाइल्ड लाइफ के लिए भी काफ़ी स्पेशल है, स्पेशली स्लॉथ बेयर्स। और सिर्फ बेयर्स ही नहीं, यहाँ आपको अमेजिंग बर्ड्स और रेप्टाइल स्पीसीज भी देखने मिलता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारा हम्पी का वाइल्ड लाइफ और ट्रैवल एक्सपीरियंस। ट्रेन जर्नी के बाद हम हौसापेट स्टेशन पहुंचे। और वहां से अपनी प्री बुक कैब लेकर सीधे निकल पड़े हमारे होमस्टे की तरफ। ये था पोम्पया जी का ब्यूटीफुल होमस्टे, मलेमठ इको फार्म। नेचर के बिल्कुल करीब एक पीसफुल जगह। अगली सुबह हम निकल पड़े अपनी पहली बर्डिंग सेशन के लिए। एक तरफ राइजिंग सन और हमारे जीप के पैरेलल हिरॉन्स, इग्रेट और दूसरे बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे। हम्पी ने अपना मैजिक दिखाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद हम एक बर्ड हाइड के पास पहुंचे और हाइड के गेट के बिल्कुल सामने हमने देखा स्लॉथ बेयर का स्कैट। मतलब बेयर यही कहीं आसपास था। हमने एरिया को केयरफुली स्कैन किया, लेकिन बेयर हमें दिखाई नहीं दिया। फाइनली हम बर्ड हाइड के अंदर बैठ गए। बर्ड हाइड बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां से हम बर्ड को बिना डिस्टर्ब किए क्वाइटली ऑब्जर्व और फोटोग्राफ कर सकते हैं। यहाँ हमें काफ़ी बर्ड देखने मिले। जंगल क्वेल के पास से कुछ तेजी से भागकर गया और ये था रॉक अगामा। हम्पी के रॉकी लैंडस्केप में परफेक्टली अडेप्टेड एक ब्यूटीफुल रेप्टाइल। और फाइनली मुझे मिला एक लाइफर, येलो बिल्ड बैबलर। दिखने में ये जंगल बैबलर से थोड़ा सिमिलर लग सकता है, लेकिन इसकी येलो बिल और अपीयरेंस इसे क्लियरली डिफरेंट बनाती है। फिर हम गए एक लोकल होटल में ब्रेकफास्ट करने। ऑथेंटिक लोकल फूड, सिंपल, फ्रेश और एब्सोल्युटली डिलीशियस। शाम को हम हम्पी के एक फेमस सनसेट पॉइंट पर गए। और सच कहूँ, कुछ व्यूज कैमरा में कैप्चर तो हो सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कैप्चर नहीं हो सकता। ये उन्हीं व्यूज में से एक था। उसके बाद हम एक टेंपल गए। वहाँ फेमस एलिफेंट लक्ष्मी को देखा। और टेंपल पे होने वाली आरती देखना एक डिवाइन एक्सपीरियंस था।
अगली सुबह हम निकल पड़े माटंगा हिल्स की तरफ। इस बार हमारा टारगेट था हम्पी के रॉकी हिल्स की शान, येलो थ्रोटेड बुलबुल। टेम्परेचर काफी हाई था और कोई बर्ड्स की साइटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ का लैंडस्केप एब्सोल्युटली स्टनिंग था। थोड़ी देर बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जो लेपर्ड की टेरिटरी है। इधर का लेपर्ड का काउंट कुछ पता है क्या, कितना है उसे? इंक्लूडिंग दरोजी बेयर सेंचुरी अराउंड 12 to 15 सर। वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है सर। ये फोटोग्राफ भी इसी एरिया से लिया गया था। हमने ब्लूफेस मलकवा देखा। सिरकिर मलकवा एक इंसेक्ट का शिकार कर रहा था। फाइनली येलो थ्रोटेड बुलबुल। इनिशियली बर्ड बुशेस और वेजिटेशन के बीच था। क्लियर शॉट मिलना इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर बर्ड फ्लाई करके एक रॉक पर बैठ गया और मुझे मिला उसका एक ब्यूटीफुल क्लियर शॉट। ऐसा व्हीकल में हमारा है, लेपर्ड इसके ऊपर आ रहा है बच्चे के साथ। हम उधर थे, आप बैठे थे ना मैडम? ओ ये था वो। बाप रे बाबू, हम लोग उधर थे। उधर देखो पत्थर कैसा पॉइंट कांटेक्ट दिख रहा है। ये तेनाली का रियल स्टोरी है क्या? हाँ, रियल स्टोरी है। रियल Okay. पर्सन कृष्णदेव राय। उधर एक मंडप दिख रहा है, ये बड़ा बॉर्डर के ऊपर। ऊपर। हाँ, that is only called तेनाली मंडप इन हम्पी। बचपन में जिन जगहों और स्टोरीज को हम कार्टून और बुक्स में देखे और पढ़े थे, आज उन्हीं जगहों को रियल में देखना हमारे लिए ड्रीम से कम नहीं था। और काविन तो आज भी तेनालीरामन की स्टोरी पढ़ता है। ब्रेकफास्ट के लिए हम एक ब्यूटीफुल रिवर साइड ढाबा में गए। सामने रिवर का व्यू और साथ में लोकल ब्रेकफास्ट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये होटल देखो इधर, ये अब सब बैग दिया मदर अलमा, अब बैग दिया ना। ये टेंपल डूबे है पर ये होटल। हाँ हाँ, वो सिर्फ उसका टॉप दिख रहा है। वो टाइम पे सामान उठा देखो उधर जाते हैं ऊपर। अच्छा। ओब्या जी ने हमें बताया कि फ्लड के टाइम ये पूरा एरिया पानी में डूब चुका था। नेचर कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी पावरफुल भी, ये यहाँ क्लियरली समझ आता है। शाम को हम दोबारा बर्डिंग के लिए निकले। सबसे पहले हमें मिला इंडियन थिकनी, परफेक्टली कैमोफ्लेज। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता ना हो तो शायद आप बर्ड के बिल्कुल पास से निकल जाओगे और फिर भी उसे नोटिस नहीं करोगे। उसके बाद बुश लार्क। और फिर ग्रे फ्रैंकोलिन अपने छोटे छोटे चिक्स के साथ। फिर हम एक ऐसे स्पॉट पर पहुंचे जहां लेपर्ड साइटिंग भी होती है। लेपर्ड तो नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला एक और लाइफर, पेंटेड सैंडग्रूस। हम्पी के रॉकी लैंडस्केप में इनका कैमोफ्लेज सिंपली इनक्रेडिबल है। एक बड़े रॉक पर काफी सारे पेंटेड स्टॉक भी बैठे हुए थे और नियर बाय लाफिंग डव का कोर्टशिप डिस्प्ले चल रहा था। अचानक एक फीमेल पेंटेड स्परफॉल हमारे सामने से भागकर गई, बट उसके अच्छे फोटोज नहीं मिले। थोड़े आगे जाने के बाद मुझे एक ट्री पर ग्रीन कलर का कुछ मूवमेंट दिखा। इनिशियली समझ नहीं आया कि ये क्या है। केयरफुली देखा तो इंडियन कैमेलियन। इंडियन कैमेलियन इंडिया के फॉरेस्ट, स्क्रबलैंड्स
और एग्रीकल्चर लैंडस्केप में मिलने वाला एक फैसिनेटिंग रेप्टाइल है। एक कॉमन बिलीफ है कि कैमेलियन सिर्फ छुपने के लिए कलर चेंज करता है, लेकिन कलर चेंज कम्युनिकेशन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, स्ट्रेस या अग्रेशन जैसे सिग्नल से भी कनेक्टेड है। और इसकी आइज सिंपली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दोनों आइज इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइम पर ये दो डिफरेंट डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब कोई इंसेक्ट रेंज में आता है, इसकी टंग लाइटनिंग स्पीड से बाहर आती है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में प्रे को कैप्चर कर लेती है। नेचर का एक इनक्रेडिबल हंटर। रात को जब हम स्टे पर वापस आए, काविन ने एक और फैसिनेटिंग क्रीचर स्पॉट किया, ट्रैपडोर स्पाइडर। नॉर्मल स्पाइडर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वेब आता है, लेकिन ट्रैपडोर स्पाइडर का हंटिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। ये ग्राउंड में एक बरो बनाता है और एंट्रेंस को सिल्क और सॉइल से बने परफेक्टली कैमोफ्लेज ट्रैपडोर से कवर कर देता है। स्पाइडर डोर के नीचे पेशेंटली वेट करता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट पास से गुजरता है और वाइब्रेशन क्रिएट होता है, स्पाइडर लाइटनिंग स्पीड से बाहर आता है, प्रे को ग्रैब करता है और इंस्टेंटली अंडरग्राउंड में डिसअपियर हो जाता है। फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे। हम जा रहे थे दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी। ये एक यूनिक प्लेस है जहाँ ऑब्जर्वेशन हाइट से स्लॉथ बेयर को फोटोग्राफ और ऑब्जर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और यहाँ स्लॉथ बेयर साइटिंग की चांसेस काफ़ी हाई मानी जाती है। हाइड में जाने से पहले जगदीश जी, जो यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने स्लॉथ बेयर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। काफ़ी देर बाद एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। सबसे पहले पीफॉल बहुत क्लोजली देखने मिला। इतने क्लोज की फेदर और विंग्स की डिटेलिंग क्लियरली विजिबल थी। फिर हमने देखा रूडी मंगूस, ग्रे फ्रैंकोलिन और फिर फाइनली स्लॉथ बेयर। लेकिन उसके साथ एक नहीं, दो सरप्राइजेस थे। उसके दो छोटे कप्स। मदर स्लॉथ बेयर अपने कप्स के साथ हमारे सामने थी। और कुछ ही देर में हमें वो आइकॉनिक बिहेवियर भी देखने मिला, पिगी बैक राइड। स्लॉथ बेयर कप्स अक्सर अपने मदर की बैक पर राइड करते हैं और ये बिहेवियर लाइव देखना व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इनको स्लॉथ बेयर कहते हैं क्योंकि इनका क्लॉज स्लॉथ के क्लॉज जैसा दिखता है। और स्लॉथ बेयर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। स्लॉथ बेयर एक्सट्रीमली डिफेंसिव हो सकते हैं। इनकी आईसाइट रिलेटिवली वीक होती है और क्लोज इनकाउंटर में अगर बेयर सडनली थ्रेटन फील करता है तो रिएक्शन एक्सट्रीमली फास्ट और एग्रेसिव हो सकता है। इनके लॉन्ग पावरफुल क्लॉज सीरियस इंजरी कॉज कर सकती है, इसलिए स्लॉथ बेयर हैबिटेट में डिस्टेंस और रेस्पेक्ट मेंटेन करना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। हाइड से इन कप्स को खेलते हुए देखना एक बेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस था। हमने काफी टाइम मदर और कप को ऑब्जर्व किया। फिर वहां 3 सब एडल्ट स्लॉथ बेयर भी आ गए। अब हमारा हाइड टाइमिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, लेकिन तभी सिचुएशन सडनली चेंज हो गई। एक सब एडल्ट मेल स्लॉथ बेयर कप्स के काफी क्लोज आ गया। मदर इंस्टेंटली अलर्ट हो गई और सडनली उसने मेल पर चार्ज कर दिया। मेल बेयर वहां से भाग गया, लेकिन मदर बेयर ने उसका पीछा किया। कप्स भी बहुत डर गए थे। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। लकीली हम कुछ मोमेंट कैमरा में कैप्चर कर पाए।
ये मोमेंट बहुत थ्रिलिंग था। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। रिटर्न जाते वक्त सडनली एक बड़ा मेल स्लॉथ बैर हमारे सामने आ गया। उसने डायरेक्टली हमारे तरफ देखा, एक लाउड कॉल किया और जंगल में डिसअपियर हो गया। फिर हमें ऑन द वे पेंटेड सैंडग्रोव्स का एक पैर भी दिखा, लेकिन लाइट काफ़ी लो थी इसलिए अच्छे फोटोग्राफ नहीं मिल पाए। अगले दिन हमने हम्पी साइट सीइंग किया। हमारे साथ थे हुसैन जी, जिन्होंने हम्पी के हिस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स और एंशियंट रूइंस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की। एक जगह हमें प्लम हेडेड पैराकिट को एंशियंट रूइन के एक छोटे से होल के पास कुछ करते हुए देखा। शायद वो मिनरल्स या सॉइल एक्सप्लोर कर रहा था। हम्पी के एंशियंट रूइंस और इनक्रेडिबल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करना एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हर स्टोन, हर स्ट्रक्चर जैसे अपने अंदर एक स्टोरी छुपा बैठा हो। स्टे पर वापस आने के बाद भी वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू था। पॉन्ड में काफ़ी फिशेस थे और एक पॉन्ड हिरॉन पेशेंटली फिशिंग कर रहा था। हमने कीलबैक स्नेक भी देखा। हम्पी में टेम्परेचर काफ़ी हाई था। एक स्प्रिंकलर के पास सनबर्ड और वाइट ब्राउड बुलबुल को पानी पीते हुए देखा। एक टाइम पर यह एरिया ऑलमोस्ट बैरन लैंड था, लेकिन सालों की मेहनत के बाद पोम्पया जी ने यहाँ एक ब्यूटीफुल इकोसिस्टम क्रिएट किया। मैंने पोम्पया जी से उनकी वाइल्ड लाइफ जर्नी के बारे में बात की। वेलकम टू माय फॉर्म मलेमठ इको फार्म सर। मेरा नाम पंपया मलेमठ है। मैं कमलापुर से बिलोंग करता हूँ सर। दिस इज़ वेरी क्लोज टू वेरी फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट हम्पी का पास कमलापुर एक टाउन है सर, उधर से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है। कुछ 10 साल के लिए मैं एज ए सेल्स एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम किया। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था वो टाइम पे मुझे वाइल्ड लाइफ का बारे में, बर्ड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे भी बहुत इंटरेस्ट था। गांव का बाहर जाना है, वो फॉरेस्ट में घूमना है, कोई तालाब रहता है उसमें स्विमिंग करने के लिए फ्रेंड्स के साथ जाना है। बहुत आउटसाइड द आउटस्कर्ट्स में फिरना, कुछ पक्षी को देखना है, नहीं तो कुछ उसको डिस्टर्बेंस करना, जैसा छोटा उम्र में सब लोग करते हैं, मेरा भी वैसा था। बट बहुत फैशन था वो टाइम को। बाद में हम हायर प्राइमरी स्कूल डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने में बिजी हो गए ना, वो उसके बारे में मुझे उसके बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट थोड़ा फेड हो गया था। जब डरोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी का ऑफिसर का साथ हमारा बातचीत हुआ ना सर, वो टाइम पे उनका नया सेंचुरी बना था। उनका स्टाफ भी बहुत कम थे। लकीली मैं उनको रिक्वेस्ट किया, मैं आपके साथ काम करने के लिए, वॉलंटरी काम करने के लिए तैयार हूँ सर। मुझे फॉरेस्ट में बहुत इंटरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट है, थोड़ा मौका दे दो कर को, ऐसा मैं उनको रिक्वेस्ट किया। लकीली दे एक्सेप्टेड। दूर का एक महाराजा रॉयल फैमिली, एम्बोई घोरपड़े, नेम इज एम्बोई घोरपड़े, और वो 2 बार कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर थे। बेसिकली दे आर हंटर्स। बिफोर दिस 1972 जब वाइल्ड लाइफ एक्ट हुआ ना सर, उससे पहले दे आर वेरी गुड हंटर्स। जब उन्होंने ये एरिया में हंटिंग के लिए आते थे, उनका इधर का स्लॉथ बेयर का पॉपुलेशन, वो डेंसिटी देखने के बाद उनका दिमाग में ऐसा एक ये आ गया, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल को
वो सेंचुरी डिक्लेयर कर रहे सर। दैट इज हैपेंड इन 1994। तो बाद में वो स्लॉथ बेयर 96-97 तक इवनिंग तक देखने के लिए बहुत मुश्किल था। सनसेट होने के बाद ही वो क्या ऊपर बाहर आको थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करको नीचे फील्ड में जाते थे वो फॉरेजिंग के लिए रात पूरा। बेसिकली इट इज़ ए नॉक्टर्नल एनिमल। सो ओनली आफ्टर सनसेट पूरा सन सेट होने के बाद स्लॉथ बेयर दिखने के लिए स्टार्ट कर दिया। और सेम टाइम पे इधर टूरिज्म एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गया डिपार्टमेंट से। तो इधर बहुत लोग आने के लिए स्टार्ट कर। जागरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मोलासेस मिलता था। कभी कभी रात में स्लॉथ बेयर सेंचुरी हम्पी में कितना स्लॉथ बेयर है वो जागरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के चाहते थे। उनका साथ बात करने के बाद हमको पता चला वो मोलासेस को बहुत पसंद करता है, नहीं तो जागरी को बहुत पसंद करते हैं। वी स्टार्टेड अप्लाइंग द मोलासेस इन कहाँ पे स्लॉथ बेयर का पगमार्क्स मिलता है, उसका रास्ता मिलता है ना, वो एरिया में हम थोड़ा थोड़ा उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो लगा को इट इज़ नॉट लाइक देयर फूड, इट इज़ लाइक पिकल इन देयर फूड, इतना कम क्वांटिटी जस्ट टू अट्रैक्ट देम इन द डे टाइम। तो बाद में थोड़ा उसका कैरेक्टर चेंज होगा सर। पहले 6:30 को दिखता था, बाद में 6 o'clock, 5:30, 5 o'clock, 4:30 ऐसा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट हो गया वो ये आने का। एक तुम्हारा जैसा एक बर्ड वॉचर तो जब मेरे पास आया था उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया, तो डोंट सेल इन 2 बोट्स इन एट ए टाइम। आपको फैशन भी अच्छा है, फैशन प्रोफेशन अच्छा हुआ तो आपका लाइफ भी अच्छा रहता है। इधर यू सेलेक्ट द बिजनेस और यू सेलेक्ट द वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो मेरा दिमाग में ऐसा ही एक स्टार्ट हो गया, क्यों मैं एक पॉइंट सोल्यूशन इसमें नहीं ढूंढना कर को। तो उसका रिजल्ट ये है सर। 2008 में मैं ये फार्म बैरन लैंड सर, टोटली 100% बैरन लैंड है, कुछ भी नहीं था, एक बर्ड का साउंड भी नहीं सुनता था। ये लैंड मैं परचेज किया है। तो वो फर्स्ट आई स्टार्टेड प्लांटिंग लोकली। कौन सा सक्सेस होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ ऑफिसर का मदद लेको I started planting sir, wild species sir. Now then I started constructing this rooms for our guests sir. ऐसा एक ये स्टार्ट कर दिया सर फार्म हाउस स्टेइंग करने के लिए। इतना सक्सेस हो गया एक्चुअली। हम कभी कोई प्लेटफॉर्म मिला तो मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए हमें बोलते थे वो टाइम पे। कोई स्कूल में कोई फंक्शन में मेरा फार्म पे मोर देन 80 वेराइटीज़ का ट्रीज में प्लांटेशन किया करको हमें बताते सर। तो बाद में 10 इयर्स होने के बाद ऐसा इधर एक माइक्रो सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया। देन आई रिक्वेस्टेड सम बॉटनिस्ट टू कम टू माय फार्म टू स्टडी द फ्लोरा। तो उसमें आउटकम हुआ सर 186 स्पीसीज, दैट इज़ मेजर फ्लोरा। ये इधर इसके ऊपर चढ़ा मीन्स ये मार्किंग भी किया है, उसका टेरिटरी मार्किंग भी बोल सकते हैं सर इसको। नहीं तो उसको खाने के लिए भी वो चढ़ा होगा सर, इसलिए वो ये पूरा इधर से। हमारा एक स्लॉथ बेयर का रेगुलर पाथ यही है सर, इधर से ऐसा ही आता है, क्योंकि हम इधर पूरा स्कैट को हम इधर से चेक किया सर। इधर आपको इधर से क्रॉस करता है, वो इधर से क्रॉस करता है, और इधर कभी बकेट में पानी रहता है, पानी होना तो पानी पीता है सर। अदरवाइज ये रफ सरफेस उनको बहुत पसंद होता है सर स्लॉथ बेयर को। कोई ट्री का हो, कोई पत्थर का हो, कोई बोल्डर का हो, जब रफ सरफेस मिलता है वो इधर आपको ऐसा उसका पीठ को ऐसा स्क्रैच करता है, उसको बहुत पसंद स्क्रैच करने के लिए। उनको देखो मुझे भी आदत हो गई सर स्क्रैच करने का। स्लॉथ बेयर हैबिटेट के इतने क्लोज स्टे करना अपने आप में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। पोम्पेया जी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और पोम्पेया जी का स्टे का इकोसिस्टम कितना रिच है, इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे उसी शाम मिल गया। जिस बर्ड को हम पिछले कई दिनों से सर्च कर रहे थे, फाइनली वो यही मिल गया, पेंटेड स्पर फाउल।
अगर आपको हमारी हम्पी वाइल्ड लाइफ जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।